मोदी की गारंटी की देखिए हकीकत। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के अस्पताल की जमीनी हकीकत से आपको कराते हैं रूबरू। हर महीने औसतन 8 करोड़ का राजस्व वसूली कर रहे ईएसआईसी अस्पताल में सब कुछ भगवान भरोसे। देश में इन दिनों मोदी की गारंटी का जुमला खूब जोर पकड़ रहा है। पकड़ना भी चाहिए, क्योंकि देश की जनता को जुमलों की आदत लग चुकी है। भले उन्हें रोटी कपड़ा और मकान के लिए जिल्लत झेलनी पड़ रही है, मगर वे इसी से खुश हो रहे हैं कि मोदी है तो गारंटी है। उस गारंटी की एक बानगी आपको यहाँ हम दिखाने जा रहे हैं। जरा दिल थाम कर देखिए। देश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से ईएसआईसी अस्पताल का संचालन किया जाता है, जिसमें संगठित क्षेत्र के मजदूरों का मुफ्त इलाज किया जाता है। दावा किया जाता है कि अस्पताल में सारे अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद है, मगर आपको आज हम झारखंड के सरायकेला के आदित्यपुर स्थित कोल्हान के इकलौते ईएसआईसी अस्पताल की दुर्दशा से रूबरू कराने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस अस्पताल में लगभग 2 लाख बीमित मजदूर हैं। औसतन 500 मरीज यहां प्रतिदिन ओपीडी में इलाज करने पहुंचते हैं। चिकित्सकों की अगर हम बात करें तो महज 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर सहित कुल 32 डॉक्टर इस अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे हैं। इनमें से ज्यादातर डॉक्टर छुट्टी पर रहते हैं। स्वास्थ्य कर्मी, वार्ड बॉय और अटेंडर नहीं के बराबर है। जो है उनका रवैया मरीज के परिजनों के साथ बेहद ही गैर जिम्मेदाराना मिलेगा। अस्पताल में ना तो लेबोरेटरी जांच की सुविधा है, ना ही एक्सरे मशीन काम कर रहा है। बाहर से देखकर आप चौंक जाएंगे। अस्पताल का भवन ईंची दुकान, फीकी पकवान की कहावत को चरितार्थ कर रहा है, जबकि औसतन 8 करोड़ रुपए प्रति माह मजदूर एवं उनके नियोक्ताओं से ईएसआईसी के नाम पर वसूली की जाती है। मरीज को यहाँ सुविधा के नाम पर क्या मिलता है, जरा इस मरीज की सुन लीजिए। सुबह सुबह हम यहाँ आए, मेरा कच्चा बैंडेज कर दिया है, मेरा पैर टूटा है या फ्रैक्चर हुआ है, उसका कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ है। अभी 2 दिन होने के बाद तीसरा दिन चल रहा है। 24-25 का सरकारी छुट्टी है, कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर आने के बाद आपको देखेगा। आज डॉक्टर जैसा आया है तो बोला कि आपको एक्सरे करा लीजिए और बेहतर होगा, आप कोलकाता रेफर किया दिया जाएगा, आपका इलाज वहाँ होगा। यहाँ संभव नहीं है, यहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं है। जो कि इससे पहले वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका 3 जगह पर स्ट्रेच मतलब चोट लगा हुआ था, टूटा हुआ था, उनका इलाज हो चुका है, लेकिन मेरा बोल रहा है कि इलाज नहीं हो पाएगा। कहीं भी करने बोले, कोई उसका नाम नहीं बोल। अचानक सुबह सुबह आकर के डॉक्टर बोले कि अचानक नहीं, 2 दिन से वेट कर रहे थे डॉक्टर साहब का कि आएंगे आएंगे बोल के। रात 10:30 पौने 11 बजे डॉक्टर साहब विजिट किए। उनके साथ एक मैडम भी थी, नर्स। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौरी शंकर सेन हुआ। वार्ड बॉय आकर के आपका बेड उठ चेंज कर रहे हैं कि बेडशीट उठ? और कुछ नहीं, बस बेडशीट फेंक के चला कि बोल दे रहे कि बेडशीट लेके चल जाइए, और बेडशीट दिया। वार्ड बॉय तो देखने भी नहीं आता है। अब बाथरूम जाने में तकलीफ तो होती है, कैसे? बाथरूम का तो नाम निशान नहीं, उसका भी कुछ व्यवस्था नहीं। आने के टाइम में बहुत दर्द, अभी जाते टाइम जैसे कि एक्सरे कराने के जा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत दर्द सहना पड़ रहा है। और अभी तक तो वार्ड बॉय कुछ दिख नहीं रहा। आप लोग ऐसे कहाँ जा रहे हैं? ऐसे एक्सरे कराने के लिए जा रहे हैं। 2-3 दिन से हो गया, पैर में सेफ्टी होने का डर है और यहाँ इलाज भी नहीं होगा बोल रहा है। क्या नाम हुआ? गौरी शंकर सेन। दरअसल यह एक मजदूर है जो सड़क दुर्घटना में 3 दिन पूर्व घायल हो गया था। ईएसआईसी से बीमित होने के कारण परिजन इसे आदित्यपुर के ईएसआईसी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां रविवार और सोमवार को छुट्टी होने की वजह से मजदूर को न तो डॉक्टर देखने पहुंचे, न ही उसकी सूद किसी ने ली। मंगलवार को डॉक्टर पहुंचे तो यह कहा गया कि या तो कोलकाता रेफर करना होगा या अपने निजी खर्चे पर इलाज करानी होगी, बाद में बिल जमा कर देना। मरीज की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसे बाहर ले जाया जा सके। थक हार कर परिजन उसे निजी नर्सिंग होम ले गए। अब जरा सोचिए कि बात की गारंटी देते हैं प्रधानमंत्री। ऐसा एक मजदूर नहीं है, बल्कि ईएसआईसी अस्पताल में इलाज कराने वाले हर मजदूर के साथ यही कहानी है। अपनी गाढ़ी कमाई से हर महीने अपने स्वास्थ्य के लिए जमा करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ यह अमानवीय बर्ताव किस बात की गारंटी दे रहा है? इसका जवाब मांगने जब हम अस्पताल के इंचार्ज के पास पहुंचे तो साहब छुट्टी पर थे। उनकी जगह प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार ने क्या कहा, जरा उसे आप भी सुन लीजिए। सारा चीज मेडिसिन डिपार्टमेंट चलता है, सर्जरी डिपार्टमेंट चल रहा है, ऑर्थो चल रहा है, गायनी ऑर्थो में सर आपके यहाँ तो पेशेंट का ऑपरेशन की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, व्यवस्था में मतलब अभी थोड़ा हमारा काम बाकी है ना।
एसी खराब है ओटी का, तो उसको ठीक कराने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद डॉक्टर का कुछ ट्रांसफ़र भी हुआ है, तो आ गए हैं, तो अभी कुछ मास लेवल ट्रांसफ़र होने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। सर कितना मरीज आपके अस्पताल में बीमित है, कामगार? बीमित का संख्या तो लगभग 2 लाख करीब है। 2 लाख। डॉक्टर कितने हैं? डॉक्टर अभी स्पेशलिस्ट में आपके हैं और जीडीएमओ सारे मिला के हैं 32 32। 16 जीडीएमओ है। ओपीडी कितना होता है अभी प्रतिदिन? कुछ आते हैं जाते हैं। ओपीडी प्रतिदिन? प्रतिदिन 5 से 600 ओपीडी है। अभी तो फेस्टिव सीजन है तो कम हो गया होगा। जितने भी मरीज आ रहे हैं सर, उनको यहाँ पर एक्सरे से लेकर के वार्ड बॉय तक का यहाँ फैसिलिटी नहीं उपलब्ध है। वार्ड बॉय भी यहाँ मतलब मरीज की अटेंडेंस। देखिए वार्ड बॉय का तो है कि वो कुछ छुट्टी पे, अभी फेस्टिव सीजन में ही थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि छुट्टी तो लेंगे ही, सरकारी गवर्नमेंट में जो है तो छुट्टी लेंगे। एक भी वार्ड बॉय सर उपलब्ध नहीं है, एक भी वार्ड बॉय उपलब्ध नहीं है। वो क्रिसमस के लेकर जो छुट्टी चल रहा है सबका सब नहीं, सब नहीं, कुछ होंगे तो अपना अल्टरनेट करके। तो वहाँ जो इमरजेंसी सॉरी वार्ड में से अगर किसी को आप कहीं एक्सरे के लिए रेफर कर रहे हैं कुछ जगह, तो अटेंडर कोई है ही नहीं यहाँ पे, अटेंडेंट नहीं है, तो नहीं। देखते हैं किसको छुट्टी मिला है, तो अल्टरनेटिव कुछ व्यवस्था करेंगे। दूसरा चीज है कि सारे के सारे स्टाफ जो है आपके, उनको मतलब कुछ ही बोले वो सरकारी एम्प्लॉय है, इसलिए उनका थोड़ा आंकड़ा कुछ ज्यादा है। अस्पताल में सर, अस्पताल में होता है, अस्पताल में हम लोग अस्पताल में ऐसा देखा ये जाता जो है है ये सेवा वाला है। आदमी आता है, कष्ट में आता है, कोई हम खुशी मन से नहीं आ सकता, कष्ट में आता है, तो उसका निवारण करना ही हमारा काम है। लेकिन आपके एक भी ना आपका रिसेप्शन में, ना आपके डॉक्टर, ना आपके नर्स, ना आपके वार्ड बॉय, किसी का भी व्यवहार जो है वो हम लोग 3 दिन से हम लोग झेल रहे हैं सर, हम लोग 3 दिन से झेल रहे हैं। हमसे मिले आप तो छुट्टी में थे, चाहते कैसे मिले? आपका नंबर भी संपर्क करने के लिए खोजे थे, मुझे लेकिन नहीं दिया गया। एमएस साहब अभी छुट्टी पे है, मैं यहाँ पे डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट उनके चार्ज में हूँ। कोई बात नहीं, आप अधिकारी तो है ना सर? अधिकारी तो हैं ही, लेकिन मेडिकल सुपरिटेंडेंट छुट्टी पे है। उनके बिहाफ में तो आप तो सर ले सकते हैं ना। हम मेजर ले रहे हैं। तो सर ये कहाँ बताइए दिक्कत कि हुआ? यहाँ पे कहाँ बता दे रहे हैं, यहाँ पे जो है जो रेफर आप करते हैं सीधे कोलकाता या रांची? जो एसओपी आया उसी के हिसाब से रेफर होता है, हाँ। है ना, उसी हिसाब से होता है। और सारे एसओपी जो है लेबर मिनिस्ट्री से ही आया है, सबको नॉलेज में है, और जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो उस हिसाब से काम करते हैं, है ना। सर अगर डॉक्टर के बारे में सूचना अगर प्राप्त करना रहे या रिसेप्शन में किसी से पूछना रहे, तो वहाँ पर जानकारी नहीं दी जाती है क्या? क्यों, वहाँ पे तो है स्टाफ, नहीं, कोई जानकारी देने वाला कोई जानकारी नहीं है। कोई बोला जानकारी देने मेरे से वाला नहीं पूछ सकते, डायरेक्ट आप एमएस से जाके बात करिए। किस चीज़ के बारे में। हर चीज चोरी एमएस से कीजिए। तो एमएस सब जगह थोड़े बैठे, ये तो भाई आपको यहाँ एमएस तो नहीं। आप बहुत मरीज आते हैं जिनका कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो हम उनको यहाँ निदान करते हैं, समझाते हैं, लेकिन सारे मरीज तो हमारे पास आते नहीं है। चल ठीक है। सर क्या नाम हुआ था? हैं डॉक्टर अशोक कुमार। तो सुन लिया आपने, यही है मोदी की गारंटी। यदि कोई नियोक्ता या कंपनी मजदूरों का ईएसआईसी नहीं कटता है तो विभाग उस नियोक्ता और कंपनी का जीना मुहाल कर देता है। यदि कोई मजदूर हादसे का शिकार हो गया तो ईएसआईसी अस्पताल प्रबंधन उसे सीधे भगवान के पास भेजने के लिए तैयार बैठा है। फिर किस बात की गारंटी प्रधानमंत्री दे रहे हैं, इस पर मंथन करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।